Hello students, in this video we are going to start a topic number 4 of production management, that is quality cost. इससे पहले भी हमने जितना भी यूनिट में कवर करा था वो क्वालिटी से रिलेटेड ही करा था और इस वीडियो में भी हम क्वालिटी पे ही बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है। अंडरस्टैंड, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मीन्स आप कुछ किसी चीज़ की कॉस्ट दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? मनी का। इसकी डेफिनेशन मैंने आप बहुत सिंपल तरीके से बताई है कि एक्सपेंसेस मीन सारे खर्चे इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यू टू इश्यूज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब देखो, फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो होंगे, उनकी क्वालिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू? बिजनेस के थ्रू। और क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से खर्चे हो रहे हैं। दैट इज क्वालिटी कॉस्ट। यही क्या होता है? क्वालिटी कॉस्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट की। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट है। नंबर 1 इज प्रिवेंशन कॉस्ट। क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन के नाम से ही लग रहा है कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब हमें अगर हमें पता है कि कुछ ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है तो हम उस चीज़ को ऑफ कोर्स प्रिवेंट करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे या उसके कुछ क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो वहाँ पे प्रिवेंशन आ गया, प्रिकॉशंस से रिलेटेड ना प्रिवेंशन। ठीक है, जैसे कि हमें पता था कोविड टाइम्स में कि कोविड की वजह से हमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं और इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो पहले से रेडी थे, है ना। हमने इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स नहीं लिए होंगे उस टाइम पे, तो हमने हर चीज़ ट्राई करी थी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो प्रिवेंशन का मतलब यही चीज़ होगी, प्रिकॉशन पहले से लेना है, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, अपने आप को उस चीज़ से बचाना। तो यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करा जाता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आई एम यूजिंग सम नेक्स्ट ब्लैक मार्क यूज़ करके बताती हूँ, एक मिनट। सो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ताकि वो मेंटेन कर सके, इसलिए उनको पहले से क्या करा जाता है? ट्रेन करा जाता है। देन इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, बता दिया जाता है पहले से, क्या बता दिया जाता है कि हमारी ये खुद की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स है। देन कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, अब चीज़ें हो गई हैं, अब क्या करेंगे? इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब क्या? आप ये सोचिए कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रहा है, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है ना, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर वाली बात मैंने पहले बताया था कि पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे नहीं है, जो इंस्पेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द लास्ट इज प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने से क्या होगा? प्रिवेंशन कॉस्ट से रिलेटेड ही है, तो प्रिवेंशन कॉस्ट होगी। सेकेंड इज अप्रेजल कॉस्ट, थर्ड इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, इनको भी साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट, व्हाट इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तीनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इस चीज़ को समझना कि अप्रेजल कॉस्ट यहाँ पे क्या है। ठीक है, ऐसे समझिए, एक्सेस एंड मेजर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी को हम पहले देखेंगे कि हम किस तरीके की क्वालिटी बनाते हैं, उसको मेजर करेंगे। अब वो सारी चीज़ें करेंगे कैसे? थ्रू इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे हमारा रॉ मटेरियल ठीक है कि नहीं, ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑडिट्स। क्वालिटी ऑडिट्स का मतलब क्या है? हम यहाँ पे ऑडिट्स करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ इंटरनल ऑडिट्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं। यहाँ पे टर्म है ऑडिट्स, मैं नहीं बताऊंगी इसे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि ऑडिट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि ऑडिट्स क्या होते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के हैं। आई थिंक उनको ये आइडिया होगा कि ऑडिट्स क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज कैलिब्रेशन। कुछ नए टर्म्स भी सुनने को मिलेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे कि हम कैलिब्रेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स होंगे, जो देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उनको उन मेजरिंग इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन करना ही क्या है? यहाँ पे अप्रेजल। मतलब कैलिब्रेशन आपने करा किसका? मेजरिंग इक्विपमेंट्स का। तो जो कॉस्ट आती है वो कौन सी कॉस्ट होती है? अप्रेजल कॉस्ट होती है। उसके बाद सप्लायर ऑडिट्स। नाउ व्हाट इज सप्लायर ऑडिट्स? ठीक है, अब सप्लायर जो है वो भी भैया क्वालिटी, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भेजता है, वो भी रॉ मटेरियल भेज रहा होगा, उसके यहाँ से भी सप्लाई आ रही है। इवेल्युएटिंग द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स, जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट आ रहा है उस चीज़ को इवेल्युएट करना। एंड द थर्ड वन इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। कॉस्ट अराइज व्हेन डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। डिफेक्ट्स कह लो या आप कह लो एरर्स,
आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास आया तक नहीं है, उससे पहले हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे क्या कर लिया, डिफेक्ट्स या जो भी एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। Now let's talk about external failure cost. Fourth is external. इसका जस्ट उल्टा है, आप देखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ होती है भाई, इन फैक्ट्री या आउटसाइड फैक्ट्री अकर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ये आउटसाइड फैक्ट्री अकर हो रहा है, मीन्स फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। ये प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, कस्टमर्स फेसेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये वो सारी कॉस्ट हैं जो आइडेंटिफाई हो पाती हैं जब डिफेक्ट्स, यानी कि ऐसी कॉस्ट जब अराइज, ये कॉस्ट कब अराइज होती है जब डिफेक्ट्स या एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं एंड द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई। अब जो प्रोडक्ट था वो कस्टमर पे है, तो कस्टमर पे अगर खराब प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर प्रोडक्ट को रख लेते हैं और हैप्पी हो जाते हैं कि नहीं हाँ मेरे को प्रोडक्ट मिल गया, ये बहुत बढ़िया है। क्या करते हो, अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो और डिफेक्टिव निकल आता है या कुछ इसमें जैसा मंगाया है वैसा नहीं निकलता है, ऑफकोर्स आप कस्टमर कंप्लेन करते हो या उसे रिटर्न करते हो ना, आप कहते हो कि भाई इसको रिटर्न करके दो, या अगर उस प्रोडक्ट पे वारंटी होती है तो आप वारंटी क्लेम करते हो। तो ये सारी चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो, यही चीज़ है। देखो इसमें हम प्रोडक्ट रिकॉल करते हैं कि हम कहते हैं भाई इसको दोबारा से मंगवाते हैं, उसका रिप्लेसमेंट करवाते हैं। उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं, वारंटी क्लेम करते हैं। हमें लगता है कि भाई प्रोडक्ट जो है उसकी वारंटी है तो वारंटी क्लेम करते हैं। और क्या करते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं, हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट होती है 24/7 प्रोवाइड करते हैं आपको, वो कस्टमर सपोर्ट जो है 24/7 वो कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कस्टमर क्यों कर पा रहा है, क्योंकि कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने सुना होगा, और ये कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कमेंट में मुझे जानना है कि जो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट है CPA, ये किस ईयर का है। आई वांट टू नो द ईयर ऑफ इट, कि आप लोग को कितना चीज़ों के बारे में एक नॉलेज है, एक पता है। इसके अलावा भी कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपके पास बुक पे नहीं गिवन है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा एक्ट है जो हमें कस्टमर्स को एज अ कस्टमर हमें राइट देता है कि हम अपनी चीज़ों के लिए क्या फाइट कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट गलत मिल रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कॉस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करा करो, अपने फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करा करो। हर वीडियो में मैं एक ही बात बार बार दोहरा के बोलती हूँ, फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करो वीडियोस को। एग्जाम टाइम, यानी कि एग्जाम बहुत क्लोज है अब, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू द कॉलेज ट्यूटर चैनल। बाय बाय।